पंचगौरव ये जो योजना चलाई जा रही है उसमें डीग जिला एक फसल एक उपज में सरसों फसल का चयन किया गया है। डीग जिले में सरसों की जो बुआई की जाती है वो रबी फसल में जितनी भी क्षेत्र में बुआई की जाती है उसमें 80 से 85% क्षेत्र में सरसों की बुआई की जाती है और सरसों का उत्पादन डीग जिले में बहुत अच्छा होता है। सरसों की फसल को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा पंचगौरव योजना के तहत आज यहाँ कामा में 100 किसान प्रगतिशील सरसों बोने वाले किसानों की कार्यशाला प्रचार प्रसार के आयोजन किया गया है। उसके अंतर्गत सभी किसानों को सरसों की उन्नत किस्मों के लीफलेट, बैनर और वो दिया गया और कृषि विभाग के अधिकारी और सरसों के जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा इनके सरसों की उन्नत खेती कैसे की जाए, इसमें क्या क्या पोषक तत्व डाले जाएं, मिट्टी की जांच कैसी की जाए, कौन कौन से खाद दिए जाएं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाना, पानी की जांच करवाना और सभी योजनाओं के इसके साथ साथ कृषि विभाग द्वारा जो संचालित की जा रही हैं सभी योजनाएं उनके बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई है। किसानों को किस प्रकार कैसा फायदा मिलेगा, कितना बेहतर रहेगा ये? किसानों को इसमें उन्नत किस्म और मिट्टी के संतुलन उर्वरक मिट्टी में की जांच करवाकर संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करने से एक तो उनकी सही मात्रा में उर्वरकों की उपयोग करेंगे तो उनका खुद का पैसा भी बचेगा, साथ में मृदा का स्वास्थ्य भी बना रहेगा, ये फायदा रहेगा। फसल की पैदावार योजना के अंतर्गत कैसी रहेगी? इस जो पंचगौरव योजना में जो सरसों की फसल है इसमें संतुलित मात्रा में उर्वरक और उन्नत किस्मों का उपयोग करने से पैदावार बढ़ने की संभावना है। किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए कहाँ पर कैसे किस प्रकार से संपर्क? इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को अपने नजदीकी सहायक कृषि अधिकारी या कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय में जाकर के और संपर्क करना चाहिए और सभी प्रकार की योजनाओं का जानकारी उससे कृषि पर्यवेक्षक के माध्यम से मिल जाएगी। राजस्थान सरकार द्वारा जो किसानों के लिए राहत पहुंचा रही है विभिन्न योजनाएं चलाकर, इससे कितना प्रतिशत किसानों को लाभ मिला है अब तक, क्या रहेगा? कृषि विभाग के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षक का कार्यालय है और सभी किसानों तक कृषि पर्यवेक्षक की पहुंच अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर कृषि पर्यवेक्षक और हम ऐसी योजनाओं और कृषि कार्यशालाओं का आयोजन करके किसानों का अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करवाने की कोशिश में है। सरकार जो कार्य कर रही है उसमें कृषि विभाग की जो विभिन्न योजनाओं में अनुदान दिया जा रहा था तो कृषकों को अच्छा अनुदान और वो सब दिया जा रहा है। अभी जो बजट पूर्व घोषणा है उसमें भी किसानों को और हमने भी सरकार से और भी जो कई मांगे की हैं इसी प्रकार चला रहा, तो अच्छी सरकार के द्वारा अच्छा प्रयास है और अच्छा किसानों के लिए अनुदान समय पर उपलब्ध किया जा रहा है। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं देवकांत ओझा, सहायक कृषि अधिकारी। आज पंचगौरव कार्यक्रम के तहत कृषि विभाग में पंचायत समिति कामा के अंदर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसके अंदर 100 किसानों का एक कार्यक्रम था जिसमें लोगों को निःशुल्क नाश्ता, पेन, डायरी व खाना उपलब्ध करवाया गया। इस योजना के अंतर्गत किसानों को किस प्रकार से इस योजना के अंतर्गत हमारे जैसे सभी को पता है कि भरतपुर डी के अंदर सरसों प्रमुख फसल है, तो उस सरसों प्रमुख फसल के बारे में हमने किसान भाइयों को जानकारी प्रदान की व विभाग की अन्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी पूर्णतः विस्तृत रूप से दी गई। किसान कितनी प्रतिशत संतुष्ट हैं आज की जानकारी से? और सरकार मेरे अनुमान से तो हमारे कामा के किसान कृषि विभाग से 100% संतुष्ट है। जी, हमारे यहाँ कामा में जो मीटिंग हुई है कृषि विभाग वालों से उनके बारे में मीटिंग हुई है। हमारे को खाद का, बीज का सारा उपचार बताया है, कृषि के बारे में, पैदावार के बारे में बताया। बहुत अच्छी मीटिंग हुई है और काफ़ी काश्तकार हैं। मैं एक्स प्रधान कामा से, और हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा खाना पीना का प्रोग्राम भी, नाश्ता भी किया है। सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है, सरकार द्वारा जो योजना चलाई जा रही है कौन सी योजना है सर? मेरे को कितना फायदा मिल रहा है किसानों? यहाँ काफ़ी फायदा मिला है किसानों को। यहाँ पे नाश्ता और रोटी तो है ही है, लेकिन उसके बारे में खाद का, बीज का, मिट्टी का उपचार, लाइसेंस वगैरह की काफ़ी बात बताई है। काफ़ी कृषि अधिकारी भी आए हैं यहाँ पे। तो राजस्थान सरकार की किन शब्दों में आप प्रशंसा करना चाहते हैं? राजस्थान सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, काश्तकारों को जागरूक कर रही है। काश्तकार बहुत ही ढीले हुए तो हैं पहले, अब जागरूक हो चुके हैं और खाद के बीज के बारे में अच्छा
तो प्रयास हुआ क्या है। नाम है आपका? मेरा नाम जयकम है जी, गांव उचेड़ा से हूँ, मैं काश्तकार हूँ जी। राम राम साहब, मैं श्याम सिंह, कृषक मित्र, ग्राम नंगला भट्टकी। आज जो हमें यहाँ कृषि विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है, इसमें बहुत अच्छे नवीन तकनीकी कृषि यंत्र अनुदान एवं सभी के बारे में पूर्ण जानकारी जो दी गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। और डीग जिले से हमारे मिट्टी जांच के जो अधिकारी आए थे, उन्होंने मिट्टी जांच के बारे में जो बताया है, इससे हमारे किसानों को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। और नवीन तकनीक की जानकारी जो दी गई है, इससे भी किसान प्रगतिशील होंगे। राजस्थान सरकार जिस प्रकार से किसान भाइयों के लिए हर संभव मदद कर रही है, इससे कितना फायदा हो रहा है किसानों के लिए? राजस्थान सरकार जो हमारे किसानों के लिए कृषि विभाग के द्वारा जो भी अनुदान है, नवीन जानकारी हैं, जो भी योजनाएं चला रही है, वो बहुत अच्छी योजना है। कृषि फार्म पॉन्ड, तारबंदी योजना, कृषि यंत्रों पर अनुदान, इससे किसानों की आमदनी में बहुत अच्छी बढ़ोतरी होगी। अभी कुछ दिन पहले विभिन्न प्रकार के बीज उपलब्ध कराए थे सरकार ने निःशुल्क, उनकी पैदावार अब खेतों में है, कैसी लग रही है पैदावार? कृषि विभाग द्वारा जो राजस्थान सरकार द्वारा मिनी किट और बीज प्रदर्शन के क्षेत्र में जो बीज उपलब्ध कराए गए थे, उनका बहुत अच्छा खेतों के अंदर, ज़मीन के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, और जिससे किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। और राजस्थान सरकार का किन शब्दों में धन्यवाद करना चाहते हैं? हम राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, जो किसानों के लिए ऐसी अच्छी योजनाएं ला रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जमीन बंजर हो जाएंगे। क्यों? जब जमीन में जहर भर रहा है केमिकल का, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन गोबर की खाद तो बिल्कुल नहीं डाल रहे। गोबर के घोरे तो आपके सड़कों पर पड़े हुए हैं। गोबर के घोरे आपके गांव में सड़कों पर पड़े हुए हैं। बरसात आती है, बरसात का पानी ऊपर उस पर गिरता है, जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो बह के नाली में पोखर में चले जाते हैं। फिर तो वो कच्ची गोबर की खाद है, इसको आप डालते हो, दिन पैदा होती है उससे। तो आप जहाँ भी गोबर का या पशुओं का बचा हुआ चारा आप डालते हो, रामनी के चारे को, एक गड्ढा बनाए। गड्ढे बनाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले पशुओं की रामनी का जो बचा हुआ चारा है उसकी परत लगाए, फिर गोबर की परत लगाएं, हल्की थोड़ी सी मिट्टी डालें, उसमें पानी डालें, ऐसी परत लगाते हुए चले जाए, गड्ढे को ऊपर तक बढ़ दें। और बढ़ने के बाद गड्ढे को गोबर से लीप दें, तो बहुत अच्छा आपका खाद बन के तैयार हो जाएगा। चलो आप इतनी मेहनत नहीं करना। तापमान लगभग 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड ही होता है। अगर हम इससे पीछे बुआई करते हैं तो उसमें बाद में बादल इस टाइम जब फ्लावरिंग स्टेज हो जानी चाहिए, तब बादल वगैरह छा जाते हैं, तो सफेद गोली रोग लगने की ज्यादा संभावना रहती है, इसलिए लेट बुआई नहीं करनी। दूसरी बात है, एक फसल का अच्छी उपज लेने के लिए उसके बीज का सही चुनाव होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, कोई भी फसल का आपको उत्पादन बढ़ाना है तो वो यूरिया, डीएपी और अन्य उर्वरक देने से नहीं बढ़ेगा। वो बढ़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ उसकी बीज की मात्रा पर, बीज की क्वालिटी पर, बीज की वेराइटी पर। जो बीज की वेराइटी जो किस्में हैं वो एक अनुकूल क्षेत्र के लिए, एक प्रचलित क्षेत्र के लिए अलग से निकाली जाती है। सरसों की किस्मों की मैं बात करूं, वेराइटी की बात करूं, तो अपने क्षेत्र के लिए अपने ही सवाई माधोपुर के, अपने ही भरतपुर जिले के अंदर सरसों अनुसंधान केंद्र है DRMR, वहां से निकाली गई है एक बहुत बढ़िया वेराइटी है जो 2013 के अंदर। सरसों की फसल के बारे में अगर जानकारी की बात करें तो सरसों की बुआई से रिलेटेड आप अच्छी प्रकार से जानते हो, सरसों की बुआई का समय है। अब आप पूछोगे साहब यही सबसे उपयुक्त समय क्यों है? क्योंकि सरसों के बीज को जमने के लिए, जर्मिनेशन होने के लिए, अंकुरण होने के लिए खेत होगा तभी तो सरसों की फसल बोई जाएगी। शुरुआत करेंगे अपन मिट्टी जांच से, और आपको जानकर ये खुशी होगी कि कहते हैं कई बार खेत में दम ना आए, उस दम का पता चल जाएगा। मिट्टी आकर चाह के आ रही है, मिट्टी मुंह से थोड़ी बोलती है ना, पौधा मुंह से बोलता है, तो हम देख के पता लगाएंगे ना कि खेत क्या चाह रहा है।
मुझे थोड़ी बोलते हो। तो इसके लिए मिट्टी की जांच कराएंगे तो पता चल जाएगा। जिप्सम की कमी बता रहा है, सल्फर की कमी आ रही है, नाइट 15 किलो डाई डाल दी 1 बीघा में, कोई कहता है 20 किलो। तो ये चीजें गलत है। और एक नई परिपाटी और शुरू हो रही है यहाँ पर, जो मैंने कई जगह देखी है। फसल अच्छी निकली है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, कोई रोग नहीं है, कुछ नहीं लग रहा है। पहले पानी के बाद में लोग उस पर डीएपी को फेंक दें ऊपर से भी, धीरे धीरे बंजर हो जाएंगे। क्यों? जब जमीन में जहर बन रहा है केमिकल का, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए अपन गोबर की खाद तो बिल्कुल ही नहीं डाल रहे। गोबर के घोले तो आपके सड़कों पर पड़े हुए हैं। गोबर के घोले आपके गांव में सड़कों पर पड़े हुए हैं। बरसात आती है, बरसात का पानी ऊपर उस पर गिरता है, जितने पोषक तत्व होते हैं वो बह के नाली में पोखर में चले जाते हैं। फिर तो वो कच्ची गोबर की खाद है, इसको आप डालते हो, दीमक पैदा होती है उससे। तो आप जहां भी गोबर का या पशुओं का बचा हुआ चारा आप डालते हो, रामनी के चारे को, एक गड्ढा बनाए। गड्ढे बनाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले पशुओं की रामनी का जो बचा हुआ चारा है उसकी परत लगाए, फिर गोबर की परत लगाएं, हल्की थोड़ी सी मिट्टी डालें, उसमें पानी डालें, ऐसी परत लगाते हुए चले जाओ, गड्ढे को ऊपर तक भर दें। और भरने के बाद गड्ढे को गोबर से लीप दें तो बहुत अच्छा आपका खाद बन के तैयार हो जाएगा। चलो आप इतनी मेहनत भी नहीं करना, कोई भी किसान बनवा सकता है केंचुए का खाद, वो डालना शुरू करो खेतों में। देखो जब तक अपन इन चीजों पर नहीं आएंगे ना, अपने सरसों की जो क्वालिटी है ना, उस क्वालिटी में सुधार नहीं आएगा। बाजार में आजकल क्या मिलता है, क्वालिटी मिलती है ना। भाई अपन बाजार में जाते हैं सब्जी खरीदने,